दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह चीन कोरोना की आड़ में सुपर पावर बन रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई है। चीन से होता हुआ ये वायरस सारी दुनिया में फैल चुका है। हालांकि चीन ने इस पर कंट्रोल पा लिया है, लेकिन सारी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। चीन के अलावा कोई और देश इस महामारी पर अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया है। इसलिए सारी दुनिया चीन की तरफ एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। कई देश चीन से मदद ले चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज का सुपर पावर अमेरिका है। लेकिन अमेरिका फिर भी इस महामारी को अपने देश में फैलने से नहीं रोक पा रहा है। कोरोना वायरस से लगभग 50,000 जानें अब तक जा चुकी हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। दोस्तों, सुपर पावर देश वह होता है जो किसी भी आपदा से लड़ने में समर्थ होता है, खुद भी समर्थ होता है और दूसरों को भी मदद कर सकता है। लेकिन अमेरिका इस महामारी से एक सुपर पावर की तरह लड़ने में असमर्थ है। दूसरी तरफ चीन कई देशों के लिए उम्मीद की किरण बना हुआ है। कोरोना वायरस से लड़ने में कई देश चीन की मदद ले चुके हैं और लगभग 50 देश चीन से मदद मांग रहे हैं। दोस्तों, चीन ने कई देशों में मास्क, वेंटिलेटर, डॉक्टर्स की टीम आदि स्वास्थ्य सेवाएं भेजी हैं। इसलिए सारी दुनिया का विश्वास चीन की तरफ बढ़ रहा है। इस प्रकार चीन अपना सामान दूसरे देशों में भेजकर अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है। दोस्तों, इस महामारी जैसी परिस्थिति में जब सारे देश गाल हो रहे हैं, सारे देशों की इकोनॉमी माइनस में जा रही है, इस कठिन समय में भी चीन की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जो काम एक सुपर पावर को करना चाहिए था, दूसरे देशों की मदद, वो काम चीन कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से ही अमेरिका की एक ही नीति रही है, अमेरिका फर्स्ट। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और 2016 के टाइम से ही अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट वाली नीति लागू है। इस नीति के चलते अमेरिका के संबंध उसके सहयोगी देशों से बिगड़ने लगे हैं। दोस्तों, जर्मनी अमेरिका का एक सहयोगी देश रहा है और हाल ही में जर्मनी और अमेरिका के रिलेशंस में भी तनाव पैदा हो गया है। इस तनाव की वजह कोरोना वायरस की दवा पर रिसर्च को बताया जा रहा है। दोस्तों, जर्मनी में कोरोना वायरस की दवा पर रिसर्च चल रही थी। उस रिसर्च में जो दवा बनी थी, अमेरिका फर्स्ट की नीति के चलते अमेरिका उस दवा पर अपना कब्जा चाहता था। इस वजह से दोनों सहयोगी देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका ने भारत को भी धमकी भरे लहजे में एक मैसेज पास किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा पर लगे हुए प्रतिबंध को नहीं हटाता है तो भारत को जवाब दिया जाएगा। इन सभी बातों के चलते अमेरिका अपनी सुपर पावर वाली इमेज से दूर होता जा रहा है। दुनिया के सभी देशों की नज़र में अमेरिका की जो इमेज है, वो सुपर पावर की इमेज नहीं बल्कि एक मतलबी देश की इमेज बनती जा रही है। इन सभी बातों के चलते अमेरिका इस महामारी में सुपर पावर की तरह दखल नहीं दे पाया। इसलिए अमेरिका ने सुपर पावर की जगह खाली छोड़ दी। इस खाली छोड़ी हुई जगह को दोस्तों चीन अपने
मदद वाले उद्देश्य से भरता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस समय में चीन का दोहरा फ़ायदा हो रहा है। एक तरफ तो उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और दूसरी तरफ दुनिया के देशों के सामने उसकी साख अच्छे देश, एक मददगार देश की बन रही है। दोस्तों, इस महामारी से निपटने के लिए अमेरिका ने खुद चीन से मदद मांगी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका ने चीन पर भी कई बार सच्चाई छुपाने का आरोप लगाया है। ये दोनों ही देश विस्तारवादी देश हैं। इनकी जो नीति है वो विस्तारवादी है। ये अपने देश का विस्तार करना चाहते हैं। अब तक चीन इकोनॉमिक वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर आती थी और अमेरिका की इकोनॉमी फर्स्ट नंबर पे थी। दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है कि चीन कोरोना वायरस के ख़त्म होने के बाद सुपर पावर के रूप में उभरेगा और इस प्रकार दुनिया का शक्ति समीकरण बदल जाएगा।